क्या दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट एक फुल ब्लोन वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुकी है? क्या ईरान ने यूएस मिलिट्री के एयर एस्कॉर्ट के बावजूद दो मैसिव ऑयल टैंकर्स को स्ट्राइक करके रोक दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंसिडेंट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां से वापस आना नामुमकिन है? दर्शकों, आज हम ग्लोबल एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लाए हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, वो समुद्री रास्ता जिसे दुनिया की एनर्जी चोक पॉइंट कहा जाता है। 31 जुलाई की सुबह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने ग्लोबल मार्केट्स और डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में हलचल मचा दी है। आईआरजीसी का दावा है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दो ऑयल टैंकर्स पर निशाना साधा है और उन्हें वहीं रोक दिया। उनका कहना है कि ये टैंकर्स एक अनअनाउंस्ड, अनसेफ और इलीगल रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात कि ईरान के मुताबिक ये सब यूएस मिलिट्री के एयर एस्कॉर्ट के नीचे हो रहा था। ईरान का कहना है कि उनकी नेवी ने इन वेसल्स को बार बार वार्निंग्स दी थी। जब वार्निंग को इग्नोर किया गया तब इन पर डायरेक्ट एक्शन लिया गया। आईआरजीसी ने यह भी क्लेम किया है कि इस कार्रवाई के बाद 4 और ऑयल टैंकर्स ने अपना रास्ता बदला और पीछे हट गए। ईरानियन स्टेट मीडिया ने तो ऐसी वीडियो फुटेज भी ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दी जिसमें एक टैंकर पर आग लगती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम फैक्ट्स और नैरेटिव्स के बीच का भी फर्क समझते हैं। ईरान ने अभी तक इन टैंकर्स के नाम, इनका फ्लैग स्टेटस, ओनर कौन है या इन पर किस कंट्री का कार्गो था, इसकी कोई डिटेल्स पब्लिक नहीं की है। ना ही स्ट्राइक्स की एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन शेयर की गई। दूसरी तरफ वेस्टर्न ऑफिशियल्स, मैरिटाइम सिक्योरिटी फर्म्स जैसे एम्ब्री या यूकेएमटीओ और यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इन स्पेसिफिक स्ट्राइक की अभी तक कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन या कॉन्फर्मेशन तो नहीं की है। लेकिन एक बात साफ है, ईरान की इस एक खबर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में खलबली मच गई है और ऑयल मार्केट्स एक बार फिर से हिल गई हैं। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जाना कोई भी नहीं चाहता है क्योंकि सबको पता है यहाँ का टैंकर महफूज नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हो क्या रहा है और ये सिचुएशन कितनी खतरनाक हो चुकी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करना होगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बेहद नैरो वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ती है। अपनी सबसे तंग पॉइंट पर यह महज 21 से 30 माइल चौड़ी है। लेकिन इस छोटे से रास्ते की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए इसी रास्ते पर डिपेंड करते हैं। पिछले कुछ महीनों से जब से मिडिल ईस्ट में टेंशंस एस्केलेट हुई हैं, ईरान ने इस वाटरवे पर अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान का स्टांस बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उनके टेरिटोरियल वाटर्स और सिक्योरिटी जोन में आता है, इसलिए वहां से गुजरने वाला हर शिप ईरानियन मैरिटाइम डायरेक्टिव्स और क्लियरेंसेस को फॉलो करना होगा। उनका दावा है कि जब तक यूएस और उसके एलाइज ईरान पर ब्लॉकेज और मिलिट्री प्रेशर बनाए रखेंगे तब तक वो किसी भी अनऑथराइज्ड मूवमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और सेंटकॉम का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ के तहत हर कमर्शियल शिप को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का हक है। यूएस ने पिछले कुछ हफ्ते में कमर्शियल शिपिंग को सिक्योरिटी देने के लिए अपने नेवल वेसल्स और एयर एसेट्स को डिप्लॉय किया है, जिसमें कमर्शियल टैंकर्स को एयर एस्कॉर्ट्स और आर्म्ड मॉनिटरिंग दी जा रही है। 31 जुलाई का ये इंसिडेंट इसी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का रिजल्ट है। आईआरजीसी ने अपने स्टेटमेंट में सीधे तौर पर सेंटकॉम को ब्लेम किया है। ईरान ने कहा कि यूएस मिलिट्री ने कमर्शियल वेसल्स को मिसलीड किया और उन्हें एक अनऑथराइज्ड कॉरिडोर से ले जाने की कोशिश की। ईरान ने ग्लोबल शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस फर्म को एक डायरेक्ट वार्निंग दी है, यूएस मिलिट्री के इंस्ट्रक्शंस पर मत चलो। जो उनकी बात मानेगा उनका वही अंजाम होगा जो इन दो टैंकर्स का हुआ। ये स्टेटमेंट एक क्लियर साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल मैसेज है। ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि यूएस की प्रेजेंस के बावजूद गल्फ वाटर के कंट्रोल एक्चुअल में ईरान के पास ही है, आईआरजीसी के हाथ में है। लेकिन अगर हम इस इंसिडेंट के लार्जर इंप्लीकेशन को देखें तो इसको 3 बड़े डायमेंशन हैं जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकते हैं।
पहला डायमेंशन है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और शिपिंग रूट्स। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स पर अटैक्स होते हैं या वार्निंग शॉट्स फायर होते हैं तो सबसे पहली शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम स्काईरॉकेट कर जाते हैं। जब इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है तो शिपिंग कंपनीज अपने वेसल्स को वहां भेजने से मना कर देती हैं। जब टैंकर्स वेट करने लगते हैं तो सप्लाई चेन रुक जाती है। एशिया, खासतौर पर इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जो पर्शियन गल्फ ऑयल पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं, उनके लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में इंस्टेनियस सर्ज देखने को मिल सकती है जिससे वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा डायमेंशन है रिस्क ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन। अब तक यूएस और ईरान के बीच एक डेंजरस गेम ऑफ कैट एंड माउस चल रहा था। यूएस नेवल वेसल एस्कॉर्ट्स दे रहा था और ईरान ड्रोन्स और स्पीड बोट से पेट्रोल कर रहा था। लेकिन अगर ईरान ने सच में यूएस एयर एस्कॉर्ट के नीचे चल रहे किसी टैंकर को फिजिकली स्ट्राइक कर दिया और उसे डिसेबल कर देता है तो ये यूएस मिलिट्री के डेटरेंस पर एक सीधा सवाल है। यूएस प्रेसिडेंट और पेंटागन पर अब ये प्रेशर होगा कि वो रिटेलिएट करें। अगर यूएस ने ईरानियन नेवल फैसिलिटीज या आईआरजीसी बेसिस पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स की तो ये महज एक मैरिटाइम स्कर्मिश नहीं रहेगी, ये एक फुल स्केल रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा डायमेंशन है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डिसेप्शन। हम एक ऐसी जंग में जी रहे हैं जहां काइनेटिक स्ट्राइक से पहले इंफॉर्मेशन स्ट्राइक्स होती हैं। ईरान द्वारा वीडियो रिलीज करना, टैंकर्स को हिट करना, ये पूरी दुनिया को हिला देगा। इतना दावा ही काफी है ऑयल प्राइसेस को उछालने के लिए। जब तक कोई सैटेलाइट डेटा नहीं आता हम कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन इस बात से एक चीज तो साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब कोई भी जहाज सेफ नहीं है। आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद क्रूशल है। हम 3 चीजों पर नजर रखे हैं। एक है यूएस सेंट्रल कमांड का ऑफिशियल डिटेल्ड रिस्पांस। क्या सेंटकॉम इन क्लेम्स को फैब्रिकेशंस बोलकर खारिज करेगा या वो कंफर्म करेगा कि कोई स्कर्मिश हुई है जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। दूसरा है शिपिंग ट्रैफिक का डेटा। क्या टैंकर्स ने सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर एंकर डाल दिया है और वेट कर रहे हैं जैसा कि ईरान दावा कर रहा है। और तीसरा डिप्लोमेटिक चैनल्स और ऑयल मार्केट्स का रिएक्शन। एशियन और यूरोपियन एनर्जी मार्केट्स 31 जुलाई के इस इवेंट को कैसे प्राइस इन हाइक करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से जियोपॉलिटिक्स का एक वॉलेटाइल प्रेशर कुकर रहा है, लेकिन जब मिसकैलकुलेशंस, मिलिट्री एस्कॉर्ट्स और लाइव फायर क्लेम्स एक साथ मिल जाएं तो एक छोटी सी गलती भी पूरे रीजन को आग में झोंक सकती है। ईरान ने अपनी तरफ से शतरंज की चाल चल दी है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वार्निंग का जवाब कैसे देती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस मिलिट्री एस्कॉर्ट सिचुएशन को सेफ बना रहे हैं या टेंशंस को और बढ़ा रहे हैं? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वर्ल्ड अफेयर्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की हर माइक्रो डिटेल के लिए आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.